अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर हसन रज़ा और यह है कहानी गेम ऑफ ड्रोन्स की। पिछली एक सदी में इंसान ने बहुत तरक्की की है और इसके साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजीज़ हमारी ज़िंदगी आसान करने के लिए सामने आई हैं। जैसे कि हमने जहाज़ बनाए सफ़र को कम करने के लिए, उनको हमने फाइटर जेट्स में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह बहरी जहाज़ बनाए सामान मुंतकिल करने के लिए, उन पर हमने मिसाइल्स लगा दिए। इसी तरह हमने गाड़ियाँ बनाई सफ़र के लिए, उन पर हमने बंदूकें तान दी। इसी तरह पिछले 20-30 सालों में एक और टेक्नोलॉजी तैयार हो रही थी, ड्रोन्स। ये जो आप फुटेजेस देख रहे हैं, ये सारी ड्रोन्स की मदद से ली गई हैं। इसकी बेतहाशा सिविलियन एप्लीकेशंस हैं, लेकिन इंसान अपनी ताकत के नशे में हर चीज़ का गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह हमने इस टेक्नोलॉजी को भी जंगों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शुरू में ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा इसराइल और अमेरिका के पास थी। उन्होंने इसको सर्वेलेंस के लिए और स्पाइंग के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अब ये कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी इस्तेमाल होने लग गई है। मिलिट्री पावर्स ने ये रियलाइज़ करना शुरू किया कि वो इस पे GPS गाइडेड मिसाइल्स लगा के इसको मैदान जंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई टारगेट आइडेंटिफाई करके उस पर अटैक करो, अपने फ़ौजी को वहाँ भेजने की ज़रूरत ही नहीं है लड़ने के लिए। और फिर शुरू हुए ड्रोन अटैक्स। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सोमालिया, यमन, इनमें 14,040 अटैक्स किए गए 2010 से लेकर 2020 तक। इनमें 16,000 तक लोग मरे और 400 उनमें बच्चे भी शामिल थे। ये बात अब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी तस्लीम करती है कि वो सारे उनके टारगेट्स नहीं थे। बहुत सारा कोलैटरल डैमेज हुआ। इस वजह से इस टेक्नोलॉजी पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी रेज़ होना शुरू हुआ। Civilians were killed that shouldn't have been. मीनवाइल जहाँ दुनिया की सबसे कटिंग एज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसराइल और अमेरिका के पास थी, जो कि बहुत एक्सपेंसिव थी, वहाँ 3 और मुल्क इस टेक्नोलॉजी को बड़े सस्ते में तैयार करने के लिए लगे हुए थे: टर्की, ईरान और चाइना, एट मच अफोर्डेबल प्राइसेस। और यहाँ से एसिमेट्रिक वॉरफेयर इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। ईरान ने अगर कहीं गाज़ा में वेपन्स अनलोड करने होते थे तो वो अपने ड्रोन्स भेजते थे। 2000 किलोमीटर तक उनके ड्रोन्स जो हैं वो उड़ सकते थे। इसराइल को उनको इंटरसेप्ट करने के लिए बहुत महंगे इक्विपमेंट्स यूज़ करने पड़ते थे। जैसे रिसेंटली F-35 ने एक ईरानियन ड्रोन को मार गिराया। अब उस F-35 की ये हिस्ट्री का मिलिट्री कॉम्बैट में पहला टेक डाउन है और उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का मिसाइल जो है वो यूज़ करना पड़ा 1-2 मिलियन डॉलर के ईरानियन ड्रोन को गिराने के लिए। ये है एसिमेट्रिक वॉरफेयर। इसी तरह जब आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग हुई कुछ अर्सा पहले, तो आज़रबाईजान ने बहुत हैवीली यूज़ किया टर्किश ड्रोन्स का, जो ये बहुत सस्ते थे। वो आके मिसाइल दागते थे आर्मीनियन फोर्सेस पे, उनको पता भी नहीं चलता था हवा में कोई चीज़ आई और उनको मिसाइल मार के चली गई है। अब रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया। ये हम सारे जानते हैं कि रशिया की बहुत बड़ी मिलिट्री माइट है, बहुत पावरफुल मिलिट्री है, और ये सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक हफ्ते के अंदर अंदर यूक्रेन जो है वो गिर जाएगा और उसके कैपिटल कीव पे कैप्चर हो जाएगा रशिया का। लेकिन रशियंस को बहुत एग्रेसिव किस्म की रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी यूक्रेनियन के हाथों, और उसमें बहुत बड़ा रोल था टर्किश ड्रोन्स का। जिन जगहों पे रशियंस को मिलिट्री जो स्ट्रेटजी थी उनकी वो फेल हुई और बहुत जगहों पे उनको अपनी एडवांसमेंट रोकनी पड़ी। और ये जो बायरक्तार टर्किश ड्रोन्स हैं, ये अब एक फोक लोर का हिस्सा बन गए यूक्रेन का, और बहुत सारे इस पर गाने भी लिखे जा रहे हैं वहाँ पे। अब आइंदा कुछ अरसे में शायद रशिया अपनी मिलिट्री माइट की वजह से यूक्रेन को ओवरकम भी कर लेगा, लेकिन जो नुकसान रशियन मिलिट्री का हो चुका है ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये सारा एसिमेट्रिक वॉरफेयर की कहानी है। अब पाकिस्तान ने भी ये टर्किश ड्रोन्स कुछ इंडक्ट किए हैं अपनी आर्म फोर्सेस में, और ये पिछले दिनों इनकी फुटेज रिलीज़ हुई हैं। तो इंडिया के जो मिलिट्री प्लानर्स हैं उनमें एक बड़ा अलार्म बज गया।
अब ये कहानी देखते हैं कि स्पिल ओवर साउथ एशिया में कैसे करती है और यहाँ पे एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो है वो पावर डायनामिक्स को कैसे चेंज करती है आने वाले वक्तों में ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से।